हेलो एवरीवन। देखो आवाज़ आ रही ना, मीटर चल रहा है, ठीक है। तो कल की तरह पिक्चर ना बन जाए। हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये किसी भी हम लोग एंट्री करते थे, सबसे पहले डीआरआर की 2 और डीआरआई की 2 एंट्री करते थे। डीआरआर की 2 सरप्लस टू डीआरआर शुरुआत में बनाने की और लास्ट में ख़त्म करने की डीआरआर टू जर्नलिज्म, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते 30 अप्रैल को और हाथों हाथ 31 मार्च को उसको एनकैश करा लेते। तो ये इन्वेस्टमेंट करने की, ये इन्वेस्टमेंट वापस लेने की, रुपया इन्वेस्ट किया, रुपया वापस लिया, ठीक है। कोई इंटरेस्ट वगैरह हो तो टू इंटरेस्ट के नाम से यहाँ आ जाता है, ठीक है। उस पर अगर टीडीएस भी कट रहा हो तो टीडीएस डेबिट में यहाँ आ जाता है। तो 2 चीज़ जुड़ जाएगी, इंटरेस्ट होगा तो सिर्फ इंटरेस्ट जुड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ टीडीएस भी होगा। तो यहाँ इंटरेस्ट और यहाँ टीडीएस, इंटरेस्ट इनकम है, टीडीएस एसेट है, ठीक है। अब टीडीएस एसेट क्यों है? क्योंकि उस पर क्लेम कर लेते हैं अपन गवर्नमेंट से टैक्स को। फिर ये रिडेम्पशन की एंट्री, ये डायरेक्ट बैंक के नाम से करता है हर बार, तो अपन भी बैंक के नाम से करेंगे। काय को अपन वो करें, डिबेंचर प्रीमियम और रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर, ये काय को करें, डायरेक्ट ही बैंक के नाम से एंट्री कर देंगे। प्रीमियम राइट ऑफ करते नहीं है, उसका रीज़न बता ही दिया है क्यों राइट ऑफ नहीं करते। प्रीमियम इसलिए राइट ऑफ नहीं करते क्योंकि डिबेंचर को जब इशू कर रहे थे तभी लॉस को राइट ऑफ कर दिया था सेम ईयर में, ठीक है। सुना तुम लोगों ने क्या बोला? जब डिबेंचर को इशू करते हैं ना तो इशू के टाइम में लिखा था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तभी उसको राइट ऑफ कर दिया होता है। और प्रीमियम ये आ रहा होता है क्रेडिट साइड में उस टाइम पे, और अभी डेबिट में आ गया, तो वहाँ क्रेडिट में यहाँ डेबिट में, इसलिए खत्म ही हो गया प्रीमियम, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, इशू की एंट्री ऐसे करते हो, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, ये इशू की एंट्री है। डिबेंचर एप्लीकेशन, देखो इशू की एंट्री ये है, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, टू डिबेंचर और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। प्रीमियम और रिडेम्पशन इशू के टाइम पे क्रेडिट होता है और अभी रिडेम्पशन के टाइम में डेबिट हो जाता है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है इसको अपन उसी टाइम पे राइट ऑफ कर देते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करते, प्रेफरेंस शेयर में करते। प्रीमियम और रिडेम्पशन को पहले राइट ऑफ करते, ठीक है, CRR बनाते और तब जाके रिडीम करते। या तो CRR बनाएंगे या इशू करेंगे या दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चलो दोबारा आते हैं, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, 5 है। 5 के अंदर लिखा है 5,100 रुपये के डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू किए और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आउट ऑफ प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 5 करा नहीं रहा है, कुछ बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है बच्चों। 10% प्रीमियम पे डिबेंचर को रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट में DRR बनाया जाता है 100%। इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा 15% ही होगा, चाहे कैपिटल हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 15%। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR डिबेंचर रिडेम्पशन, रिजर्व है, सिजर्व कर दिया है उसने नई बुक में, ठीक है, तो रिजर्व है। 4 इंस्टॉलमेंट में बनाना है बच्चों, 5 लाख के डिबेंचर है, 4 इंस्टॉलमेंट में क्या बनाना है? DRR बनाना है। पहली बार मेरी बात सुन लो, डिबेंचर कितने के हैं? 5 लाख रुपए के। कितने के डिबेंचर है? क्वेश्चन में लिखा है 5,100 रुपए के, हो गए 5 लाख। 5 लाख के डिबेंचर है, DRR 100% बनाना है, यानी कि 5 लाख का ही बनाना है, लेकिन इसने कहा है 4 इंस्टॉलमेंट में बनाना है। तो 5 लाख डिवाइड बाई 4, 1,25,000 का DRR कितनी बार बनाएंगे? 4 बार बनाएंगे, लेकिन एक ही बार बनाना है। क्यों एक बार बनाना है? कि क्वेश्चन ने लिखा है गिव जर्नल एंट्री बोथ एट अ टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन। सिर्फ इशू वाले टाइम की और रिडेम्पशन वाले टाइम की ही एंट्री करो, बस। सुना? इशू वाले टाइम की और रिडेम्पशन वाले टाइम की ही करो, रिडेम्पशन वाले टाइम की, इसके बीच के टाइम की मत करो। ऐसा ना हो तुम जज्बाती हो जाओ 4 एंट्री कर दो, पहला साल के आखिरी में DRR, दूसरे साल के आखिरी में, तीसरे साल के आखिरी में, चौथे साल के आखिरी में। 4 बार DRR नहीं बनाना। कट्टे वट्टे तो कुछ भी नहीं है, कटने तो चाहिए, हाँ, लेकिन बीकॉम में ऐसा कुछ, वो तो ज़्यादा लिखना मांगता है, वो तो उल्टा होता है मतलब, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ज़्यादा लिखने में जो नहीं करना वो भी तुम करके आ जाओ, ठीक है। बीकॉम में नहीं कटते मार्क्स, CA में कट जाते हैं। अगर CA होता तो ज़रूर कटते मार्क्स। CA बहुत स्पेसिफिक है, जितना पूछा जाता है उतना ही जवाब मांगा जाता है, ठीक। तो
यहाँ पर लिखा है जनरल एंट्री करो। देखो पहली तो एंट्री इशू की है, ये इशू की खत्म। उसके बाद से शुरुआत हो गई किसकी? उसके बाद से शुरुआत हो गई रिडेम्पशन की। पहले इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद डीआरआर बनाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल को होता है और ये आखिरी वाला डीआरआर था तो 31 मार्च को बनेगा, ठीक है, इसलिए डीआरआर बाद में आ रहा है, ये आखिरी वाला डीआरआर है। ये एंट्री उल्टी सीधी भी हो सकती है, इसका डेट फिक्स है 30 अप्रैल, बस ये 30 अप्रैल को ही रहेगी। अगर 30 अप्रैल के बाद डीआरआर बनाना है तो ये इसके बाद आ जाएगी, 30 अप्रैल के पहले डीआरआर बनाना है तो ये वाली एंट्री इसके पहले आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 30 अप्रैल को अपन ने इन्वेस्टमेंट किया 2019 के, उसके बाद सरप्लस टू डीआरआर और बैंक टू, ये बस इंटरेस्ट आ गया इसके अंदर। ये इंटरेस्ट 11 महीने का लेना है, इसमें टीडीएस भी नहीं है, ठीक। तो इसमें बताने की बात सिर्फ ये है कि 4 इंस्टॉलमेंट में बनाना है, 1/25, 1/25, 1/25, 1/25, 4 एंट्री करते हैं, मगर उसने कहा है 2 टाइम की एंट्री करो, इसीलिए 4 एंट्री नहीं करेंगे, एक ही एंट्री करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेना घर पे जाके आराम से इस इलस्ट्रेशन को, कोई भी दिक्कत आएगी तो ये सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, देखते कुछ नई बात है क्या इसके अंदर, नहीं है तो आगे बढ़े। इन द सेम वाज रिडीमेबल आउट ऑफ प्रॉफिट। 1 मिनट रुक जाओ। द कंपनी इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड अमाउंट टू फिक्स सेविंग डिपॉजिट 9% पर एनम, टैक्स वाज डिडक्टेड 10%। कर लेना बच्चों 6 वाला भी, 4 वाले की तरह बिल्कुल सेम, कल जो 4 कराया था वैसा ही 6 है। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन? किसका सीक्वेंस मतलब? पहले तो बैंक इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया अपना, हाँ, लास्ट में इंटरेस्ट को पीएनएल में भेज रहे हैं, तो इसके बाद ही नहीं भेज सकते क्या? नहीं, पीएनएल की एंट्री लास्ट में ही करना, सुना? पीएनएल की एंट्री लास्ट में ही करना। तुम्हारा रिजल्ट आ गया बच्चों? अभी शांति से बैठो। ऐसे कैसे? कौन आया? अरे शांति से बैठो, मेरी बात, मोबाइल रख दो जल्दी से। हाँ तो रख दो, अभी मोबाइल रख दो। हाँ नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ। अभी पढ़ लो, नहीं आया रिजल्ट, जब आएगा तब बता दो। हाँ नहीं आया, थोड़ी देर बाद आएगा, अभी नहीं आया, क्लास खत्म होते ही आएगा रिजल्ट। यार बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट दे रखी होगी इन्वेस्टमेंट के, वो इन्वेस्टमेंट जितना तुमने किया है ना उस पर लगेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट तुमने किया है 1 लाख का और इंटरेस्ट की रेट है 9% या 12%, तो 1 लाख का 12% होता है 12,000, है ना? 12,000 होता है। अब 12,000 होता है, लेकिन साल का होता है 12,000। 11 महीने का लेना होता है, 30 अप्रैल को कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो 30 अप्रैल को करोगे तो 11 महीने का लोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख है, ये एंट्री अगर 1 लाख की है और इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में 12% दे रखी है तो 1 लाख का 12%, 10% दे रखी है तो 1 लाख का 10%। अब जितने ही परसेंट करो उसके बाद 11 महीने जरूर करना, 11/12 जरूर करना, ठीक है। चलो अब एक नया टॉपिक शुरू होता है सिंकिंग फंड के नाम का, ये खत्म, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट खत्म, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आएगा। अब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो भी सुन लो बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में डायरेक्ट समझाता हूँ, उसके पहले कुछ एंट्रीज दे रखी है। 7 के पहले देखो एंट्रीज दे रखी है, मतलब पेज नंबर 4.13 पे मिला, उसमें देखो एंट्री है, सबसे पहली एंट्री सरप्लस टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, मिल गया पहली एंट्री सबको, ठीक है। मैंने कहा अब डीआरआर नहीं बनाएंगे, पहले डीआरआर बनाते थे फिर डीआरआई होता था, अब सिंकिंग फंड बनाएंगे, ठीक है। डिबेंचर सिंकिंग फंड डीएसएफ है तो अब डीएसआई हो जाएगा या डीएसएफआई हो जाएगा, ठीक है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो सुनो बच्चों मेरी बात, अब सिंकिंग फंड में रुपया डालेंगे तो वो रुपया इन्वेस्ट होगा, जैसे देखो सरप्लस टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। उसके बाद दूसरी एंट्री देखो क्या है, डिबेंचर सिंकिंग फंड टू बैंक, ये इन्वेस्ट किया, कर दिया। अब साल के पहले साल के आखिरी में ये एंट्री करी ना, अब दूसरे साल के आखिरी में आए बच्चों, जब पहले साल के आखिरी से दूसरे साल के आखिरी में आओगे तो ये 12 महीने हो गए तुम्हारे, हो गए ना। किस एंट्री को नहीं करना, अब डीआरआर की जगह पे क्या आ जाएगा, सरप्लस टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये आ जाएगा। अब ये डीआरआई की जगह पे क्या जाएगा, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट
टू बैंक, ये आ जाएगा। उसके बाद वाली एंट्री देख लो। अब इस एंट्री की जगह क्या जाएगा, इसका उल्टा, बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। कोई फर्क आएगा एंट्री में? सेम एंट्री है। DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं रहेगा, अब डिबेंचर सिंकिंग फंड आ जाएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, अब डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है। अब पहले साल के पहला साल जब खत्म हुआ उसके बाद वाले साल में देखो बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये वाली एंट्री कर रखी है, बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। और उसके बाद फिर निकाल रखा है सरप्लस टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है। अब एक बात सुन लो बच्चों ध्यान से, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री ये होती है और इन्वेस्टमेंट लेने की एंट्री ये होती है। ये बात समझ में आई? लेकिन चक्कर ये है कि यहां पर हम क्या करते हैं, इस वाली एंट्री को, ये जो एंट्री ना बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये लास्ट में करते हैं, आखिरी में। आखिरी में मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लेना ध्यान से। अभी क्या हो रहा था कि मान लो अगले साल रिडेम्पशन होगा, अगले साल, तो हम क्या करते थे, या तो इस साल में, अगले साल होगा ना रिडेम्पशन, नेक्स्ट ईयर में, तो हम करंट ईयर के आखिरी में क्या करते थे, करंट ईयर के आखिरी में DRR बना लेते थे। ठीक है। क्वेश्चन बोलता था करंट ईयर के आखिरी में बना, तो करंट ईयर के आखिरी में बनाते थे। क्वेश्चन नहीं बोलता था, क्वेश्चन अगर नहीं बोले तो क्या करेंगे, जिस साल इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैं तुम्हें ईयर लेके दिखाता हूँ, साल टाइम लेके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये है, सपोज करो 31 मार्च 19 मान लो, इसे 31 मार्च 20 मान लो, तो कॉन्सेप्ट समझना भी। अगर मान लो 20 में हो रहा है रिडेम्पशन, 20 में रिडेम्पशन करना है, ठीक है, तो DRR बनाने के लिए क्वेश्चन बोल देता था कि 19 में DRR बना लो, तो यहाँ बना लेते DRR। क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो यहाँ बनाएंगे DRR। ठीक है। रिडेम्पशन के पहले DRR करना होता है, फिर रिडेम्पशन की एंट्री होती है, बस इतना सा है। DRR का कोई टाइम नहीं है, तो DRR क्वेश्चन यहाँ बनाने का बोलता है जनरली, तो यहाँ बना लेते, नहीं बोलता तो DRR यहाँ बनाते। ये बात समझ में आया? जब भी DRR बनाएंगे रिडेम्पशन होने के बाद उस रुपये को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी बात समझ में आ गई। अब सिंकिंग फंड वाला केस सुन लो क्या है। चलो पहले वापस वहाँ ले जाता हूँ DRR में। DRR के अंदर तुम क्या करते थे, 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करते थे, या 30 अप्रैल यहाँ करते थे इन्वेस्टमेंट, 30 अप्रैल। इस साल में रिडीम कर रहे हैं ना 31 मार्च 20, तो रिडेम्पशन वाले साल में, जो साल रिडेम्पशन का है ना, उस वाले साल के अंदर 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करना होता है, तो यहाँ इन्वेस्ट करते थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते थे। 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करते थे और यहाँ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते थे, क्योंकि यहाँ कौन क्या करना है। हाँ पहले, ऑब्वियसली पहले, बाद में क्यों निकालेंगे 30 अप्रैल को भाई, इसके बाद 31 मार्च क्या हो गया तेरे? नहीं 30 अप्रैल को तो इन्वेस्ट करना है। इस ये जो साल है ना, ये वाला साल, ये दूसरा साल, इसके 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करना होता है, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं अपन और यहाँ रुपया निकाल लेते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, या तो DRR क्वेश्चन यहाँ बनाने का बोलेगा, और क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो DRR यहाँ बनाएंगे। ठीक है, सुन लो, इधर सुन लो बेटा, सागर सुन ले, या तो DRR यहाँ बनाएंगे या तो DRR यहाँ बनाएंगे। क्वेश्चन बोले यहाँ बनाने का तो यहाँ, और ना बोले तो यहाँ 31 मार्च 20 को बनाएंगे, क्योंकि रिडेम्पशन कब कर रहे हैं, 31 मार्च 20 को। अब 31 मार्च 20 को रिडेम्पशन करोगे तो इन्वेस्टमेंट कब करना होता है, 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करना होता है। समझ गए? जिस साल में रिडीम कर रहे हो उसके 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा रुपये निकाल लेते हैं। ये बात समझ गए? ठीक है। अब अगर मान लो रिडेम्पशन 5 साल बाद कर रहे हो, तो जब 5वां साल आएगा, जो कि 31 मार्च 2020 वाला साल है, जो 20 पे ख़त्म होगा, 5वां साल जो कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2020 पे 5वां साल है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। समझ गए? 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर रिडीम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट निकाल के, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे उसके बाद रिडीम करेंगे। कितने इन्वेस्टमेंट किए? एक ही किया ना। कौन से साल में किया? इस साल में कौन सा गिनती में कौन सा वाला साल है ये? 5वां साल है। पाँचवा शुरू हो गया ना साल, 5वें साल में, चौथे साल में नहीं करना। चौथा साल तो ये रहा, ये पहले वाला साल चौथा साल है। समझे? 5वें साल में इन्वेस्ट करते हैं एक ही बार। अब सिंकिंग फंड का रूल समझ लो क्या है। सिंकिंग फंड में क्या है, अगर 5 साल है
तो हर साल थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 5वां साल आएगा, लास्ट में जो हमारा रुपया है हम उस रुपये को निकाल लेंगे। यानी ये जो एंट्री है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये हर साल होगी। हर साल सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, सिंकिंग फंड बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सिंकिंग फंड बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सिंकिंग फंड बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, करते ही जाएंगे। और आखिरी में 5 साल के आखिरी में कौन सी एंट्री करेंगे? बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, ठीक है। उतना ही अमाउंट आ जाएगा, उतना ही अमाउंट आएगा जितना हमें क्या करना है, डिबेंचर वालों को पैसा देना है, पे करना है। समझे क्या बोला मैंने? तो आज मैंने किसी से रुपया उधार लिया, डिबेंचर वालों से रुपया उधार लिया, ठीक है। आज तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही साल ख़त्म होगा सिंकिंग फंड बनाऊंगा और इन्वेस्ट करूंगा। फिर दूसरा साल ख़त्म होगा, सिंकिंग फंड बनाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा। फिर तीसरा साल ख़त्म होगा, सिंकिंग फंड बनाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा। चौथे साल में भी यही करूंगा। 5वां साल आएगा तुम्हारा पेमेंट का, जब मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, तब 5वें साल में क्या करूंगा मैं, 5वें साल में जितना भी रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था अब वो सारा रुपया मैं निकाल लूँगा, और रुपया मिलके उतना ही बन जाएगा जितना मुझे तुम्हें लौटाना है, देना है। कैसे बनेगा वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी एंट्रीज देख लो कैसे हो रही है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, देखो पहला साल के आखिरी में लिखा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आप शुरू से देखना शुरू करना है एंट्री। पहली तो एंट्री समझ में आ गई। पहले सिंकिंग फंड में रुपया निकालेंगे और उस फंड को इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है, रुपया लेना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है ना इन्वेस्ट करने के लिए। तो सरप्लस से पैसा लेंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड और फिर इन्वेस्ट कर देंगे, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो पहली दो एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, देखो पहले साल के आखिरी में तो ये काम कर दिया। अब आफ्टर फर्स्ट ईयर लिखा है, पहला साल जब निकल जाए तो क्या होगा, तब तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने की एंट्री होती है बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। क्या होती है, देखो इंटरेस्ट की एंट्री मैं बता दूं तुम्हें क्या होती है। इंटरेस्ट की एंट्री होती है बैंक टू इंटरेस्ट, ये होती है ना एंट्री, बैंक टू इंटरेस्ट। लेकिन जो भी इंटरेस्ट हमारे पास आता है ना, तो हम उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, सिंकिंग फंड, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड करें तो अपन डायरेक्ट एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू, ये इंटरेस्ट हटाकर डिबेंचर सिंकिंग फंड। बच्चों हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है ना, उस इंटरेस्ट को हम सीधा कहाँ डाल देते हैं, सिंकिंग फंड के अंदर। इनकम है ना, इनकम को सिंकिंग फंड में डायरेक्ट डाल देते हैं। तो डायरेक्ट ये एंट्री करेंगे बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। क्या पीएनएल में इसलिए नहीं जाएगी बच्चों कि जो इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो ना ओनली फॉर रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन पर्पस के लिए ही है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का करने का तरीका भी ऐसा है। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आज मान लो मुझे 5 साल के बाद कितना रुपया चुकाना है, सपोज करो 1 लाख चुकाना है, ठीक है। तो 1 लाख चुकाने के लिए मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा हर साल, 20,000 बोल रहे हो तुम लोग। तुम 20 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि 20 20 20 20 20 5 बार मिलकर कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 20 नहीं करूंगा बच्चों, 18,000 समथिंग करूंगा। क्यों, क्योंकि 18 18 18 18 मिलकर 1 लाख नहीं होगा। आई बात समझ में, 90,000 समथिंग हो जाएगा, है ना, 90 हो रहा है ना, 90,000 हो जाएगा। तो 10,000 कहाँ से लाऊंगा फिर, वो 10,000 इंटरेस्ट जो है ना मेरा, वो जुड़ जुड़ के 10,000 बना देगा उसको। आई बात समझ में। इस तरीके से 1 लाख होगा साल के आखिरी में, किसके अंदर, डिबेंचर सिंकिंग फंड के अंदर। आई बात समझ में। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाते हैं और इंटरेस्ट को भी किस में डाल देते हैं, सिंकिंग फंड में डालते हैं। अब तुम 18,000 का बनाओगे तो बच्चों 5 साल के अंदर 18,000 मिलकर बनता है 90,000। 18 18 18 18 18, ये हो गया 90,000, ठीक है। हमें कितने चाहिए, 1 लाख। तो पहले साल में सिंकिंग फंड कितना बनाया, 18, 2,000 इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। फिर 18 बनाया, फिर 2,000 इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। एग्जैक्ट 2,000 नहीं होता है, कैलकुलेशन होती है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है, ठीक है। और कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा बाद में। तो इस तरीके से क्या होता है, हम 18 निकालेंगे 2,000 जुड़ेगा, फिर 18 निकालेंगे 2 जुड़ेगा, फिर 18 निकालेंगे 2 जुड़ेगा सिंकिंग फंड में। इस तरीके से साल के आखिरी में सिंकिंग फंड में कितना पहुंच जाएगा, 1 लाख पहुंच जाएगा। अभी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, समरी समझ लो बस, समरी। फिर धीरे धीरे एंट्री तो अपन करना सीख लेंगे। तो सिंकिंग फंड 18 बनाएंगे, 2 इंटरेस्ट का आगे जुड़ जाएगा, इस तरीके से 20 हो जाएगा। अब हर साल का 20 20 20 20 जुड़ के 5 साल का 1 लाख हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई भी इसमें डाउट है नहीं? तो देखो
जैसे ही पहला साल खत्म हुआ हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, देख लो इंटरेस्ट की एंट्री कर रहा है बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये पीएनएल में नहीं जाता। फिर सिंकिंग फंड बना रहा है, देख लो दोबारा, फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर सिंकिंग फंड बनाएगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, फिर इंटरेस्ट का रुपया आएगा, फिर सिंकिंग फंड बनाएगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, फिर इंटरेस्ट का रुपया आएगा, फिर सिंकिंग फंड बनाएगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, फिर इंटरेस्ट का रुपया आएगा, ये चलता रहेगा। बता रहा हूँ मतलब हर साल बस यही 3-3 एंट्री करते ही जाना है। हाँ शायद आना चाहिए वैसे। अब मेरी बात सुन लो, तुम्हारे बुक में लास्ट ईयर लिखा हुआ है, अब लास्ट ईयर एंट्री देख रहे थे ना लाइन से ऊपर से, तो लास्ट ईयर लिखा हुआ है एंट्री में। लास्ट ईयर देख लो क्या होता है आखिरी साल में। सुन लो बच्चों, लास्ट ईयर और ब्रैकेट में लिखा है व्हेन डिबेंचर आर टू बी रिडीम। इंटरेस्ट आया इंटरेस्ट, फिर हमने क्या किया, सिंकिंग फंड बनाया, और फिर सिंकिंग फंड बना के क्या कर दिया, अब इन्वेस्ट मत कर देना, लास्ट ईयर समझ रहे हो ना। अब जैसे इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करके वापस वही रुपया ले लोगे, अब सिर्फ डिबेंचर सिंकिंग फंड बनेगा, ये फंड अब इन्वेस्ट नहीं होगा, समझे। हर साल की एंट्री समझे क्या हुआ, देखो पहले साल के आखिरी में तो क्या होगा, सिंकिंग फंड बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद हर साल क्या होना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, सिंकिंग फंड भी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, फिर इंटरेस्ट भी आएगा, सिंकिंग फंड भी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, फिर अगले साल इंटरेस्ट भी आएगा, सिंकिंग फंड भी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी। बस पहले साल में इंटरेस्ट नहीं आएगा, पहले साल में फंड बनाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, बाकी हर साल क्या चलेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, सिंकिंग फंड भी बनाएंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, ये चलता ही रहेगा हर साल। 5 साल है तो ये 4 बार चलता रहेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, सिंकिंग फंड भी बनाएंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे। अब 5वें साल का जब आखिरी लास्ट ईयर आएगा तो लास्ट ईयर में भी इंटरेस्ट तो आएगा ना, सिंकिंग फंड भी बनेगा, इन्वेस्ट होगा क्या, नहीं, क्योंकि अब लास्ट ईयर है, रुपया देके वापस लोगे क्या, ऐसे बोलोगे लो वापस दो, वो बोला दे क्यों रहा है भाई, ठीक है। तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बस समझ गए। पहले साल की 2 एंट्री बताओ, पहले साल में क्या होगा, पहले साल के आखिरी में सरप्लस और डीआरआर, मतलब अरे तुम तो एंट्री मत बोलो, एंट्री तुम्हें याद ही है ना, तुम तो बस बता दो क्या करेंगे, बस पहले साल में सिंकिंग फंड बनाएंगे और इन्वेस्ट कर देंगे, और कुछ होगा पहले साल में नहीं। अब दूसरे साल में इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट, तीसरे साल में भी यही 3 एंट्री, चौथे साल में भी यही 3 एंट्री, 5वें साल की पहली एंट्री इंटरेस्ट आएगा, दूसरी सिंकिंग फंड बनाएंगे लेकिन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट को एनकैश करा लेंगे, तो एनकैश कराने की एंट्री आ गई बैंक टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। अब कितना रुपया आएगा, 1 लाख नहीं आएगा, अरे 80,000 समथिंग आएगा, क्यों, अरे इंटरेस्ट तो हर साल आ ही तो रहा है, फिर 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट का कितना आएगा, 70-80 हज़ार जो भी है, वो क्वेश्चन बताएगा कितना आया, 80 आया, 90 आया, जो भी आया क्वेश्चन बताएगा, समझ गया अभी, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट आ गया, ये एंट्री समझ में आई। अब लास्ट में आखिरी के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी जितना रुपया तुमने दिया मान लो 80,000, तुम्हें 80 मिल रहा है तो अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा मिल रहा है तो और अच्छी बात, प्रॉफिट हो गया। 80 की जगह भैया से 82 मिल रहा है तो 2,000 का प्रॉफिट की एंट्री देखो लिखी हुई है। हर चीज सिंकिंग फंड में जाएगी, याद रखना, पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा। प्रॉफिट की एंट्री देख लो, इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, हर चीज सिंकिंग फंड में जाएगी, इंटरेस्ट हो जाए प्रॉफिट हो, पीएनएल में कुछ भी नहीं जाता, सिंकिंग फंड की कोई भी चीज पीएनएल में नहीं जाती, क्योंकि सिंकिंग फंड का सारा रुपया किस पर्पस के लिए है, हाँ, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। अब तुम शांति रखो, अभी देखते जाना क्या होगा। लॉस हुआ तो लॉस भी सिंकिंग फंड से एडजस्ट होगा, लॉस भी, तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री समझ में आई, एंट्री। अब आखिरी समापन समारोह, डिबेंचर को रिडीम करते हैं, डिबेंचर टू बैंक या डिबेंचर प्रीमियम टू बैंक, जैसी भी एंट्री है, ठीक है। और डिबेंचर सिंकिंग फंड का जितना भी रुपया है आखिरी में कहा जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। हाँ बेटा बोल। सर पहली बात तो ये कि ना वो इन्वेस्टमेंट शुरुआत में तो कर सकते हैं, लास्ट में रिडीम कर लेते हैं तो 11-12 महीने का इंटरेस्ट मिलता है इसमें उस पे भी। देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है, या तो पूरा अमाउंट 15%, पूरे अमाउंट का 15% इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या फिर हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। अब ये कह रहा है साल के शुरू में ही पूरा इन्वेस्ट कर दो, हर साल थोड़ा क्यों कर रहे हो, तो जब साल के शुरू में ही पूरा इन्वेस्ट कर सकता था तो उधार कहीं को ले रहा हूँ, फिर जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हाँ हाँ 18,000 इस साल भी तो कर सकते थे ना
हम एंड में भी पूरा का कर रहे हैं, थोड़ा तो अपने पास रखें। मतलब मैं क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या है? 18,000 वो 4 साल के 80,000 जुड़ के हो गए। हाँ जुड़ के हो गए। तो ये 18,000 वापस से इन्वेस्ट कर लेता अपन, तो ये भी तो 2,000 का फायदा हो जाता ना लास्ट में। 18 और इन्वेस्ट कर देते। हाँ इस साल शुरू में। तो बेटा भी लास्ट में किया ही तो था, चौथे साल के आखिरी में किया था, तो 5वें साल के शुरू में भी कर दूं ऐसा? तो अच्छा आखिरी में। हाँ आखिरी में तो कर रहा हूँ, हर साल के आखिरी में हो रही है एंट्री 3-3, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक। और फिर दूसरा क्वेश्चन। हाँ कि सर ये इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया? इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एसेट में दिख रहा है। हाँ। 1 लाख का। यहाँ फंड दिख रहा है 1 लाख का। हाँ ठीक है। तो अब अगर ये इन्वेस्टमेंट कैश हो गया तो बैंक में आ गए पैसे। हाँ, हाँ। तो ये जनरल रिजर्व में आ गया। हाँ। तो बराबर चल रहा है। हाँ। तो बैंक से कम हुए पैसे। हाँ तो जनरल रिजर्व भी तो कम होना चाहिए ना? बैंक से पैसे कम हुए मतलब जनरल रिजर्व कम क्यों नहीं हुआ? तो बड़ा का बड़ा देंगे। तो बैंक से क्या कम हुआ? पेमेंट करने पे। किसकी पेमेंट? तो लायबिलिटी भी कम होगी समझ गए। हाँ। लेकिन वो जनरल रिजर्व उतना कितना दिख गया? थोड़ा वो भी तो कम होना चाहिए ना? देखो एक बात सुनो, DRR कहाँ पर आता है? लाइबिलिटी साइड पे आता है ना? अब सर इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सॉरी। मेरी बात सुनो, सर इनका सही तेरा सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ वीडियो के बाद। ये वीडियो का अभी इसका वो नहीं है, ठीक है? दूंगा भी, जवाब दे रहा हूँ। हाँ? एक्सपर्टीज नहीं सर, आई नो। आओ बच्चे मेरी बात सुन लो, इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है, छोड़ दो सब। चलो मेरी बात सुनो, आज कौन से पता है? कल 7 इसी कॉन्सेप्ट पे 7 वाला करेंगे अपन, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।